बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो इसके क्वेश्चन आपको साथ नज़र भी आ रहे होंगे, मैं साथ साथ रीड कर देता हूँ। व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 रिप्रेजेंट। देखिए, इसमें आपने सिंपल ये करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6। तो देखिए, आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 4 और 6 10। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का। तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन, वो तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, नियॉन में 10 होते हैं और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, पहले एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी। उसके बाद दूसरे नंबर पे विच सबशेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, इसमें सी वाला ऑप्शन है डी ऑर्बिटल। देखें, एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5। तो स्टूडेंट देखें, अगर 3d5 है तो डी के 5d जनरेट ऑर्बिटल है, 3d xy है, फिर 3d xz है, उसके बाद 3d yz है, फिर 3d x² माइनस y² है और एक लास्ट पे है 3d z²। तो सारे डी जनरेट ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ऑप्शन जो है इसमें कौन सा आएगा? डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 4 पे which has the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें और 28। तो स्टूडेंट, इसमें ना आयरन 26 एटॉमिक नंबर है, जिंक 30, निकल 28, कॉपर 29। तो निकल इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 28 है। तो इसके मीनिंग है फिर निकल करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 पे स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन आइन। केवल के क्लोराइड का जो आइन है, तो क्लोरीन के 17 अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाहर से आ गया, एक 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 अपने होते हैं, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6। तो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच करती है ए वाले ऑप्शन से, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे मैग्नीशियम हैज हाउ मेनी आइसोटोप्स। तो मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक जिसका मैच नंबर होता है 24, दूसरे का मैच नंबर 25, तीसरे का मैच नंबर 26। तो फिर उस हिसाब से इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है कि इसमें 3 आइसोटोप्स हैं। और अगर आप मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री वाला टॉपिक देखें ना, तो उसमें एक मैथ स्पेक्ट्रम बना हुआ, उसमें 3 लाइनें और वहां पे भी लिखा हुआ कि 3 आइसोटोप्स हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑन विच मॉलिक्यूलर आइन आर स्प्लिटेड इन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो होती नहीं है, एक्सेलरेट करने के लिए होती है। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ आइन, ग्रेट स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका ऑप्शन है बी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे आइंस जो है वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 8 पे विच ऑर्बिटल हैव सॉसेज शेप। तो स्टूडेंट, इसका डी ऑर्बिटल होते हैं जिनकी सॉसेज शेप है।
यानी ऑप्शन सी है और ऑर्बिटल डी है। देखें एस की शेप होती है स्फेरिकल और पी की होती है डम्बल, डी की होती है डबल डम्बल भी कहते हैं, सॉसेज भी कहते हैं, क्लवर लेप भी कहते हैं। तो इसने सॉसेज लिखा हुआ है तो फिर आप ना इसमें वही कंसिडर कर लें कि इसको डबल डम्बल भी कहते हैं या फिर इसको सॉसेज भी कहते हैं या क्लवर लीफ भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई सा नाम याद रख लें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिसाइड सेपरेटली इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इज कॉल्ड, सी वाला इसका ऑप्शन होगा जी। नंबर 9 एमसीक्यू है और इसका ऑप्शन है हॉर्न्स रूल, सी। फिर आगे विच क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो स्टूडेंट ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये भी सी वाला ऑप्शन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ऑप्शन ये भी सी है। और इसको कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं या फिर ओरिएंटेशन, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो एनर्जी के बारे में बताता है और अजीमुथल शेप्स के बारे में, स्पिन जो है ना वो स्पिन के बारे में बताएगा। तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। उसके बाद स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल इन मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए ये आंसर आपको नजर आ रहा होगा। बोहर के बहुत सारे पोस्टुलेट जो हैं या बोहर एटॉमिक मॉडल का जो कंसेप्ट है वो आज तक यूज हो रहा है। जिस तरह आपने ट्रेंड अगर देखने एटॉमिक साइज का, आयनाइजेशन एनर्जी का, या फिर ऑक्टेट रूल देखना है, डुप्लेट रूल देखना है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने कोई एटम बॉन्ड बनाता है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो ये प्रॉपर एक आंसर लिखा हुआ है, इसी को आपने लिखना है। एक्सप्लेन द चार्ज एंड मास ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट, ये तो पूरा एक लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं, दूसरा या तीसरा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल का। एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस विद जस्टिफिकेशन। तो एटॉमिक रेडियस का टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में है, वो आप देख लें। हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट चेंज द रेडियस ऑफ एन एटम इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी इसी टॉपिक में आपको मिलेगा कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स कम होगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। Why is the cation always smaller than parent atom and anion is bigger than parent atom? स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन डिटेल में अलग से 2 क्वेश्चन मैंने लिखे। टॉपिक आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियाई, उसी के अंदर ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ डज डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनेट्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखें कैसे ओरिजिनेट होती हैं, ये इसी टॉपिक का जो एक लेक्चर आपको मिलेगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल, उसको जब आप देखेंगे तो वहां पे ना आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा कि जब आप उसको एनर्जी देते हैं हाइड्रोजन गैस को तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, फिर डी एक्साइटेशन होती है और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब उनको पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर से देखा जाता है तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं, उसको कहते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हर एक लाइन एक खास तरह की वेवलेंथ से एसोसिएटेड होती है कि कौन से कलर की लाइट इमिट हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसी के हिसाब से वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। तो ये स्टूडेंट वहां से आप देख लेंगे हाइड्रोजन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल में। फिर आगे एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन डिटेल, तो ये भी आपको लेक्चर मिलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। व्हाई डू एस ऑर्बिटल हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखें ये भी इसी टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती तो उसकी एक ही वैल्यू है। Why it is so that two electron with same spin cannot reside in an orbital। देखें अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्पिनिंग मोशन शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉर्थ पोल के साथ आएगा, साउथ पोल के साथ, तो रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर अपोजिट स्पिन है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो ओवरऑल एटम स्टेबल भी रहेगा और न्यूट्रल
या न्यूट्रल तो है ऑलरेडी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर ये आपको नजर आ रहा होगा, तो ये आंसर आपने इसका लिखना है। उसके बाद वाई 3d ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल, एक्सप्लेन n+l रूल। तो स्टूडेंट n+l रूल का पूरा लेक्चर है और ये कंसेप्ट असेसमेंट भी और n+l रूल के साथ भी एग्जाम्पल हमने की है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कीपिंग इन व्यू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इट्स आइसोटॉप्स। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हमने कंसेप्ट असेसमेंट में ये सॉल्व किया हुआ है, आप इसी की प्लेलिस्ट में देखें तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव या न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं, जितने न्यूक्लियर फोर्स उनके ऊपर लग रही होती है, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका आंसर ये आपके सामने लिखा हुआ है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक है और उसके बल्कि दो पार्ट्स हैं, आप उसको देखें तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक दो बातें इसके साथ मैं और बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें बताती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट ये आपको नजर आ रहा होगा, बाकी आपने लेक्चर को देख लेना है, वहां से आपको चीजें मिलेंगी। फिर आगे स्टूडेंट तकरीबन जो है वो क्वेश्चन ये आप जब रीड करेंगे तो ये हमने सॉल्व किए हुए हैं। एक आगे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसकी एक एप्लीकेशन है, फॉरेंसिक के लिए जो सैंपल जाता है उसमें एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर वाटर है, सॉइल है या मेटल में कोई इम्प्योरिटी है उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसी तरह अगर फूड्स के अंदर पॉइजन वगैरह हो तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आपको साथ साथ नजर आ रहे थे, तो इनके रेलेवेंट अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।